वेलकम टू द यूट्यूब चैनल E5 इजी फिजिक्स। मैं मोनिका चलाना एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बहुत ही छोटे से बट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैग्निफिकेशन फॉर द मिरर्स। आई एम श्योर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं मिरर फॉर्मूला। एंड व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? It is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, where f is the focal length of the mirror, v is image distance and u is object distance. So mirror formula gives the relation between focal length, image distance and the object distance. But we know जो spherical mirrors हैं उसमें बनने वाली इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल नहीं होता। स्फेरिकल मिरर्स डिमिनिश्ड इमेज भी फॉर्म करते हैं और इनलार्ज्ड इमेज भी फॉर्म करते हैं। सो वी आल्सो रिक्वायर अ रिलेशन व्हिच रिलेट्स द साइज ऑफ इमेज विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज गिवन बाय द टर्म मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object. It is represented by small letter m, and height of image we are taking it as h2 and height of object as h1. So m is equal to h2 by h1. This is the formula for magnification in case of mirrors as well as for the lenses too. Since it is simply a ratio, that means we are comparing the height of image with that of object. So the magnification gives the relative extent to which the image is magnified with respect to the object. इसका एक और फॉर्मूला है। अगर हमें height of image और height of object जो है ना पता हो तो हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी मैग्निफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं, विच इज गिवन बाय -v/u। इसकी डेरिवेशन को हम यहाँ स्किप कर रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ क्लास 10th। सो m इज इक्वल टू h2 by h1 इज इक्वल टू -v/u। This is the formula which we are going to use in the various numericals related to the mirrors. Let us consider some basic concept of mathematics. अगर हम रेशो ले रहे हैं 2/5 तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.4। तो रेशो का मतलब है हम कंपेयर कर रहे हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, और इसका आंसर जो है वो लेस देन 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जो न्यूमरेटर है दैट इज लेस देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हम इक्वल ले लें, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, तब उसका आंसर कितना आएगा? 1। एंड इफ वी हैव द रेशियो 7/5 जिसमें न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.4 विच इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है जब कोई रेशो ग्रेटर देन 1 आती है तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इफ the value is less than 1, that means the numerator is less than denominator. If the value is equal to 1, that means the numerator and denominator are equal. उसी तरह से मैग्निफिकेशन के लिए भी हम लिख सकते हैं if m is less than 1 तो क्या होगा? इसका मतलब है height of the image is less than height of the object, which implies the image is diminished. और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 आ रही है, इसका मतलब है h2 is equal to h1, that means the size of image is equal to that of size of object. और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तब क्या होगा? h2 is greater than h1, which means the image is magnified with respect to object. तो इस तरह हम
मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड से पता कर सकते हैं दैट द साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमने साइन कन्वेंशंस में पढ़ा था, जो भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से अबव लिए जाएंगे दे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव डिस्टेंसेस। अगर इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी दैट मीन्स इट वुड बी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसकी हाइट भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इरेक्ट रखते हैं तो इसकी हाइट भी पॉजिटिव होगी। इन दैट केस मैग्निफिकेशन विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। और जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी दैट मीन्स द इमेज इज इरेक्ट एंड इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। Similarly, if the image formed is inverted होगी, that means it is below the principal axis. In that case, height of the image will be negative, but the height of object will be positive क्योंकि object जो है वो हम erect रखेंगे. In that case, the magnification will come out to be negative. तो negative magnification का मतलब है image formed is inverted and inverted image is always real. तो इस तरह हम मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड और साइन से ये पता कर सकते हैं कि इमेज डिमिनिश्ड है, इक्वल साइज की है या मैग्नीफाइड है, एज वेल एज कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। सो मैग्निफिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस। लेट अस नाउ सॉल्व एन एग्जांपल रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन। It is an NCERT pin text problem. A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? तो सबसे पहले हम given चीजों को लिख लेंगे। हमें given है concave mirror. Then it is given that it is forming a real image which is 3 times magnified. इसका क्या मतलब है that height of image is 3 times the height of object। क्योंकि ये given है कि 3 times magnified image बन रही है इसलिए h2 is equal to 3h1, but it is also given that it is a real image और real image क्या होती है, inverted होती है। that means height of the image would be negative। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट टू नोट डाउन। नेक्स्ट इट इज गिवन दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और क्योंकि बाय द साइन कन्वेंशन वी ऑलवेज प्लेस द ऑब्जेक्ट to the left of the pole, that means the object distance will be taken as negative minus 10 centimeter. And where is the image located? That means we have to find the image distance v. तो हम शुरू करते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से जो कि है m is equal to h2 by h1 और यहाँ से हम h2 की वैल्यू पुट करेंगे -3h1 by h1। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब देखिए मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है दैट वेदर द इमेज इज इनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है मैग्निफिकेशन 3 है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1, तो इमेज जो है इनलार्ज बन रही है। नेगेटिव मीन्स इट इज अ रियल इमेज विच इज ऑल्सो गिवन एंड द इमेज इज इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन आ गई -3 और हमें v निकालना है तो हमें दूसरा रिलेशन यूज करना होगा m इज इक्वल टू -b बाय u। द वैल्यू ऑफ m इज -3, v we have to find, u is -10 and this minus and minus will give you plus. From this we will get v is equal to -30 centimeter. तो इमेज डिस्टेंस आ गया है -30 सेंटीमीटर
इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि इमेज भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, दैट इज टू द लेफ्ट ऑफ द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन के बहुत ही छोटे से फॉर्मूले h2/h1 एंड इज इक्वल टू -v/u से हम मैग्निफिकेशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।